हम लेफ्ट विंग और राइट विंग, क्योंकि आप जब सारे थियोरीज पढ़ेंगे, फेमिनिज्म पढ़ेंगे, मार्क्सिज्म पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप, तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो ये लेफ्ट विंग और राइट विंग का हवाला बार बार आता रहेगा। तो इसलिए आपको समझना है कि लेफ्ट विंग क्या है और राइट विंग क्या है, और ये टर्म्स आखिर हमारे पास आए कहाँ से। एक्चुअली ये दोनों टर्म्स फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 से रिलेटेड है। फ्रांस का जो सिस्टम था वो 3 टियर सिस्टम था, 3 क्लास सिस्टम था। उनका पहला वर्ग था रिलीजन से जुड़ा हुआ वर्ग, क्लर्जी, चर्च से जुड़े हुए लोग, रिलीजन से जुड़े हुए लोग, वो आपका पहला क्लास था फ्रांस में। सेकंड क्लास था नोबलमैन, दरबारी लोग, हाई क्लास, एरिस्टोक्रेसी, उच्च वर्ग के लोग, ये आपका सेकंड क्लास हो गया। और जो थर्ड ग्रुप था वो किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था, पेजेंट्स थे ये लोग पेजेंट्स थे। तो ये तीसरा वर्ग हो गया। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो ये सिस्टम पूरा बदल गया। राइट विंग बेसिकली वो विचारधारा है जो कि राजा के पक्ष में है, ऊंच नीच वाली व्यवस्था में विश्वास रखता है, इक्वालिटी में विश्वास नहीं रखता, क्लास सिस्टम में विश्वास करता है, पावर, अथॉरिटी, हायरार्की, इन चीजों में विश्वास करता है। ये राइट विंग आइडियोलॉजी है। बेसिकली लेफ्ट विंग और राइट विंग इस बात से रिलेटेड है कि सरकार को जनता के लिए कितना करना चाहिए, सरकार को जनता के हित में कितना ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए, ये राइट विंग और लेफ्ट विंग है। राइट विंग जनता के बारे में नहीं सोचेगा, एक पर्टिकुलर क्लास के हित के बारे में सोचेगा, अपर क्लास, एरिस्टोक्रेसी, उच्च वर्ग के लोग, इनके बारे में सोचेगा। लेफ्ट विंग दबे हुए वर्ग के बारे में सोचेगा, एक्सक्यूज मी, दबे हुए वर्ग के बारे में सोचेगा, जनता के बारे में सोचेगा, सरकार को ज्यादा से ज्यादा जनता का फायदा कैसे कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, ये सब सोचेगा। और इसलिए लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी जो दबा हुआ वर्ग है उनके फेवर में बात करेगा, अन्याय को ढूंढेगा, ऊंच नीच को हटाने की कोशिश करेगा, क्लासलेस सोसाइटी में विश्वास करेगा, पावर पॉलिटिक्स को ढूंढकर उसका विरोध करेगा। ये सब लेफ्ट विंग करेगा। दबे हुए वर्ग में के फेवर में बात करने वाला लेफ्ट विंग होगा। जैसा कि हमने देखा फ्रांस में 3 टियर सिस्टम था।
हम इंग्लैंड में आए तो इंग्लैंड में 2 tier सिस्टम था। इंग्लैंड में रिलीजियस क्लास, जिसको हम क्लर्जी कहते हैं, और नोबल मैन, ये एक ग्रुप थे। ये अपर क्लासेस कहलाते थे। नोबल मैन, चर्च से जुड़े हुए लोग, ये अपर क्लासेस थे। ये एक तरीके से एरिस्टोक्रेट्स थे। ये प्रिविलेज्ड क्लास था जिनको कि विशेष अधिकार प्राप्त थे। और दूसरा ग्रुप था पेजेंट ग्रुप। मजदूर हैं, किसान हैं, डेली वर्कर्स हैं, दुकानदार हैं, रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं। ये सब आपके सेकंड ग्रुप थे। ये कॉमन पीपल थे, वो लॉर्ड्स थे और ये कॉमन्स थे। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स हमारे राज्यसभा की तरह, और हाउस ऑफ कॉमन्स हमारे लोकसभा की तरह। तो उनके लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में वो जनता आ गई, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो एरिस्टोक्रेट्स और ऑफिसर्स और रिलीजियस लोग, वो सारे आ गए। तो बेसिकली लेफ्ट विंग चाहेगा कि समानता रहे, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली रहे। ऐसा ना हो कि जिनके पास है वो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आता रहे और जिनके पास नहीं है वो और गरीब से गरीब होते रहें। ये सब नहीं होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लेफ्ट विंग वाले लोग सोचेंगे। लेफ्ट विंग एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। तो कई सारे ये आपकी आइडियोलॉजीज, चाहे फेमिनिज्म हो, चाहे मार्क्सिज्म हो, ये सारी की सारी कैसे न कैसे लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है। अब हम नोट्स में देखते हैं लेफ्ट विंग, राइट विंग क्या है। इट बेसिकली मीन्स, लेफ्ट विंग या राइट विंग का मतलब है व्हाट पीपल बिलीव, कि जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं कि एक सरकार को करना चाहिए। अ कंट्री शुड डू फॉर इट्स सिटीजन्स। नागरिकों के लिए सरकार को कितना करना चाहिए, इस बारे में जो भी विचार हैं ये या तो लेफ्ट विंग होंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा करो, या राइट विंग होगा जो एक वर्ग की ही सोचेगा। लेफ्ट विंग बिलीफ्स, लेफ्ट विंग विचारधारा आर यूजुअली प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये उन्नतिशील होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, सबके फायदे की सोचेंगे। दे लुक टू द फ्यूचर, वे भविष्य की तरफ देखते हैं। एम टू सपोर्ट दोज हु कैनॉट सपोर्ट देमसेल्व्स, जो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर पाते उनके हित में बात करेगी लेफ्ट विंग। दबे हुए वर्ग की बात करेगी, जो लोग अपना सपोर्ट नहीं कर पा रहे उनके पक्ष में सरकार को क्या क्या करना चाहिए, चाहे वो बूढ़े लोग हों, चाहे डिजेबल्ड लोग हों, चाहे बहुत गरीब जनता हो, उन सब के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए, ये लेफ्ट विंग इस बारे में सोचेगी। आर आइडियलिस्ट्स, ये एक आदर्शवादी विचारधारा होगी लेफ्ट विंग। एंड बिलीव इन इक्वालिटी, ये समानता में विश्वास करेगी। पीपल हु आर लेफ्ट विंग, जो लोग लेफ्ट विंग विचारधारा के होंगे, बिलीव इन टैक्सेशन,
कि हाँ जनता से टैक्स लो, ज़्यादा जो कमा रहे हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लो। बिलीव इन टैक्सेशन टू रीडिस्ट्रीब्यूट अपॉर्चुनिटी एंड वेल्थ, ताकि दौलत का बंटवारा ढंग से हो सके। नेशनल हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार उनको मिले। एंड जॉब सीकर्स अलाउंस, जब तक नौकरियां नहीं मिलती तब तक एक भत्ता मिलता रहे बेरोजगारों को। ये सब लेफ्ट विंग सोचेगी। आर फंडामेंटली लेफ्ट विंग आइडियाज, ऐसे विचार मूल रूप से लेफ्ट विंग विचार हैं। दे बिलीव इन इक्वालिटी। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाले जितने भी लोग होंगे वे समानता में विश्वास करेंगे, इक्वालिटी में विश्वास करेंगे, सबको सब कुछ मिले, इस तरीके का उनका विचार होगा।